आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इत्सी के बारे में कि इत्सी क्या है, और मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जैसे कि आपने अदर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के बारे में सुना है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वैसे ही इत्सी है। इत्सी ग्लोबली मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो ऑल ओवर कंट्री, इंडिया से ही। तो इत्सी मेनली करता क्या है मैं बताती हूँ। इत्सी अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सपोज आप मैन्युफैक्चरर हो वुडन के, आप मैन्युफैक्चरर हो ज्वेलरी के, आप डिज़ाइनर हो, आप होम एंड डेकोर के प्रोडक्ट सेल करते हो, या आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मीन्स लिस्ट कर सकते हो और सेल कर सकते हो, और उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके आप डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल कर सकते हो। सेकंड जो इत्सी प्रमोट करता है वो करता है प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स को। प्रिंट ऑन डिमांड का प्रोडक्ट्स मीन्स आपने सिर्फ डिज़ाइन क्रिएट करना है और उनको लिस्ट करना है इत्सी पे। तो आज का ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो पीओडी ऑन इत्सी पे ही है। अगर सपोज आप सिंपल पीओडी करते हो, ठीक है, पीओडी में क्या होता है, आपके पास लिस्ट ऑफ सप्लायर्स होती है, ठीक है, वो आपको लिस्ट ऑफ सप्लायर्स होती है और उनके पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मग, टी शर्ट, बैग्स, रग्स। उन सभी प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हो, उन पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, है ना। उन डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है, या आपको उसको प्रमोट करना पड़ता है शॉपिफाई, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे, ठीक है। उनको प्रमोट करने के लिए आप कैसे प्रमोट करोगे, आपको एड्स रन करनी पड़ेगी। और मैंने देखा है जो ड्रॉप शिपिंग टाइप होती है, ये भी जस्ट लाइक पीओडी भी जो रहता है वो ड्रॉप शिपिंग जैसे ही रहता है, सेम। आप जब तक एड्स नहीं रन करोगे लोगों को पता नहीं चलेगा आपके बारे में, तो आपको एड्स रन करनी पड़ती है। आपका वेबसाइट नहीं होता है तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी रहता है, और उससे क्या होता है, आपको बहुत ही कम मार्जिन मिलता है। तो हम जो हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि सिंपल पीओडी में नहीं जाना है। अगर आपने पीओडी में जाना है तो वो इत्सी पे जाना है, ठीक है। इत्सी पे क्या होता है, सप्लायर्स होते हैं जैसे कि कस्टम कैट, प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल। आप अपनी इत्सी अकाउंट से सप्लायर्स को इंटीग्रेट करोगे, मीन्स आप जो डिज़ाइन क्रिएट करोगे या आपको कोई भी ऑर्डर आएगा वो आपके सप्लायर को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वही उसे प्रोसेस करेगा और कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो देखो, सबसे अच्छी बात अगर आप इत्सी पे करते हो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको मैन्युफैक्चर से वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करने हैं, आपको उसको स्टोर करके नहीं रखना है, ठीक है। और आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। आप टी शर्ट पे भी लिस्ट कर सकते हो, आप मग्स पे भी लिस्ट कर सकते हो, आप बैग्स पे भी, रग्स पे भी, आप बहुत सारी लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हो। और आपको जो इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ लिस्टिंग पे इन्वेस्ट करना है, दैट्स इट। और इत्सी जो चार्ज करता है वो करता है स्टार्टिंग में 30 लिस्टिंग फ्री प्रोवाइड करता है, बट उसके बाद वो चार्ज करेगा 15 रुपीज़ पर लिस्टिंग का, और जीएसटी के साथ 18 रुपीज़ रहता है। बस यही आपको इन्वेस्ट करना है। और इसका मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको एड्स वगैरह रन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने स्टोर पे, इत्सी पे 700 to 1000 प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सेल्स आएंगे ही आएंगे। और मेन बात रहती है प्रॉफिट की। आपको जो मार्जिन मिलता है वो 50 to 300% मिलता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप मग लिस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप मग पे एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, और सप्लायर जो है वो आपसे चार्ज कर रहा है $5 का वो मग, और आप उसको जो इत्सी पे सेल करोगे वो करोगे $15 to 20 का। तो वो जितना भी मार्जिन है वो आपका है। आपने सिर्फ सप्लायर को $5 ही देना है, उसको सप्लायर को कुछ लेना देना नहीं है आप कितना चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, और आप उनसे शिपिंग चार्जेस भी लेते हो कस्टमर से। तो देखिए कितना मार्जिन मिलेगा, 50 to 300% मार्जिन है। और इसमें फेलियर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी कभी भी रिटर्न और रिफंड इशू रहता ही नहीं है। पीओडी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कोई रिटर्न और रिफंड इशू नहीं है। अगर प्रिंटिंग में भी कोई इशू है, या टूटा हुआ प्रोडक्ट अगर कस्टमर को मिल रहा है, या ब्रोकन प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपका जो सप्लायर है वही उसे रिफंड मीन्स वही उसे रिफंड करेगा और नया वो प्रोडक्ट उसको देगा। तो इसमें
कोई चांस नहीं है फेलियर के, कोई चांस नहीं है कि आपका रिटर्न में भी पैसा कटेगा या रिफंड में भी करेगा। बट आपको जो डिज़ाइन बनाना है अपने इट्सी स्टोर पे वो 700 to 1000 डिज़ाइन बनाने हैं। और इसका मेन जो बेनिफिट ये है कि जैसे ही कस्टमर आपको पे कर रहा है, नेक्स्ट डे जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आती है, जो कि प्लस पॉइंट है। तो ये है इट्सी का पीओडी जो हम प्रेफर करते हैं। थर्ड आता है, अब इट्सी पे अकाउंट ओपन करने के लिए क्या मैंडेटरी डिटेल्स हैं या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले अगर आप इट्सी पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पेपाल अकाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपके पास प्रूफ ऑफ बिजनेस। अगर आप देखो मैन्युफैक्चरर हो तो आप उनको बता सकते हो मेकिंग प्रोसेस कि ये मेरी शॉप है, मैं खुद बनाता हूँ या खुद क्रिएट करता हूँ। वो नहीं तो आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होगी विक्स और इंस्टाग्राम पे। वो कैसे क्रिएट करनी है वो सब वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और वहाँ पे आपको मेकिंग प्रोसेस भी बताना पड़ेगा कि आप डिज़ाइनर हो, आप डिज़ाइन कैनवा या फोटोशॉप पे क्रिएट करते हो, वो कैसे करना है उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ में आपको प्रोडक्ट इमेजेस देनी है बनाते हुए कि आपने ये डिज़ाइन बनाया है कैनवा पे या फोटोशॉप पे, तो वो इमेजेस आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आता है कि हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे पीओडी में। इट्सी पीओडी में हम आपको सप्लायर्स के हेल्प करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन से सप्लायर्स के साथ इंटीग्रेट करना है। जब आप वेबसाइट क्रिएट करोगे तो हम आपको डिज़ाइन बंडल्स प्रोवाइड करेंगे, आप उन डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हो। थर्ड, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है और कैसे प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं। जब आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा तो इट्सी आपको कॉल करेगा, वो आपसे पूछेगा डिटेल्स वगैरह। वो आपको पूछेगा कि आपने पेपाल अकाउंट बनाया है कि नहीं, आपका वेबसाइट क्या है, आपने कहाँ से सुना इट्सी के बारे में। तो उन सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन कि क्या क्वेश्चंस रहते हैं उनके कॉल्स के रिगार्डिंग, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही हम आपको नीश लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। सपोज आपने एक डिज़ाइन बनाया है, आपको पता है इट्सी में हैंड रिटन टेक्स्ट बहुत अच्छे सेल होते हैं, जैसे कि बेस्ट मॉम एवर, बेस्ट डैड एवर। अगर आप वहाँ पे सिंपली सर्च करोगे मॉम मग तो आपको शो होगा मॉम के रिलेटेड डिज़ाइंस, और वो जो डिज़ाइंस होंगे वो हैंड बेस्ड होंगे, मीन्स हैंड रिटन टेक्स्ट होंगे। एक बार आपका एक डिज़ाइन बन गया तो आप उसी डिज़ाइन को डिफरेंट नीश में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे बेस्ट मॉम एवर, तो आप मॉम को रिप्लेस करके बेस्ट डैड एवर, बेस्ट ग्रैंड माँ एवर, तो आपके कितने सारे वो नीश लिस्ट, कितनी सारी लिस्टिंग बन गई हैं। तो ये चीज़ है, इस चीज़ में भी हम आपको हेल्प करेंगे और हम आपको टूल्स प्रोवाइड करेंगे। विद द हेल्प ऑफ टूल्स आप ये देख सकते हो कि कौन सा जो डिज़ाइन है वो इन ट्रेंड है और उस पर कितने फेवरेट्स आए हैं और वो कितने सोल्ड हुए हैं, ताकि आपको पता चल सके और आप वो डिज़ाइन क्रिएट कर सको। तो ये था पीओडी इट्सी के बारे में। अब कंक्लूड करते हैं इन सभी को। सबसे पहले इट्सी क्या करता है, वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, गुड्स को, और वो प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो तो आपको जस्ट एक कॉपी और कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए आपको वो डिज़ाइन, और वो बहुत ही सिंपल डिज़ाइंस रहते हैं जिनको आप कॉपी कर सकते हो। और हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम सप्लायर्स के लिंक प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप उसके साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपने इट्सी अकाउंट के साथ। और मेन बात यह है कि आप 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो। आपको मैन्युफैक्चरर को कुछ पे नहीं करना है, आपको जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करनी है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एक पेपाल अकाउंट मैंडेटरी है। और आपने जो पे करना है वो करना है लिस्टिंग का चार्ज। सपोज आज आपने 100 लिस्टिंग या 20 या 50 लिस्टिंग की है तो इट्सी आपसे अभी डिडक्ट नहीं करेगा वो अमाउंट करेगा नेक्स्ट मंथ 15 तक आपको बिल पे करना होता है। और सबसे मेन अच्छी बात यह है कि जब आपको पे तभी करना है जब आपको ऑर्डर आएगा। सपोज आपको ऑर्डर आया तभी आपको अपने सप्लायर को भी पे करना है और नेक्स्ट डे आपको पेमेंट मिलेगा। अदरवाइज आपने कुछ पे नहीं करना है, आपको रीस्टॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छा बेनिफिट कि पीओडी में रिटर्न और रिफंड्स इशू नहीं रहते, जो कि सबसे मेन बात है। अगर फर्दर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी हो तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।